Hello students, welcome to CR International School online classes. This is class 5th EVS and we are doing chapter 7 shelter. In this we had completed the different types of houses on the basis on which they are made and some special houses. Today we are going to discuss about animals and their colonies. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक्स। तो हमारी सबसे पहले हेडिंग है कॉलोनीज ऑफ एनिमल्स। ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स स्पीशीज़ ऑल्सो लिव ऑन द अर्थ, यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स जो हैं उनकी स्पीशीज़ यानी उनकी प्रजातियाँ धरती के ऊपर भी रहती हैं। दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर, और सभी का अलग अलग व्यवहार होता है। सम एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स वाइल सम लिव अलोन। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रुप में रहते हैं और कुछ अकेले। सम स्मॉल इंसेक्ट्स लाइक एंट्स, हनी बीज एंड वास्प्स आर कॉल्ड सोशल एनिमल्स। कुछ जो इंसेक्ट्स के ग्रुप होते हैं जैसे एंट्स हैं यानी चींटियाँ, हनी बीज यानी मधुमक्खियाँ, और वास्प यानी ततैये, ये सोशल एनिमल्स कहलाते हैं क्योंकि ये सब ग्रुप्स में पाए जाते हैं। दे लिव टुगेदर इन लार्ज नंबर्स एंड इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। ये ग्रुप में बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं और मिलजुल कर एक ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉलोनी ऑफ एंट्स एंड बीज। तो आइए हम एंट्स और बीज की कॉलोनीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। अ कॉलोनी ऑफ एंट्स लिव इन कॉलोनीज टुगेदर इन एन एंट हिल। जो एंट्स होती हैं यानी चींटियाँ, वो एक साथ कॉलोनीज़ में रहती हैं और इनको एंट हिल कहा जाता है। दे यूजुअली बिल्ड देयर कॉलोनीज़ अंडरग्राउंड, और ये कॉलोनीज़ जो होती हैं ये मिट्टी के नीचे धरती में पाई जाती हैं। एन एंट हिल कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज़ ऑफ चैम्बर्स। जो एंट हिल होती है वो एक चैम्बर्स की श्रृंखला से जुड़ी होती है जो एक दूसरे को एक सुरंगनुमा स्ट्रक्चर से जोड़ती हैं, जिसको टनल्स कहा जाता है। द वर्कर एंट्स ऑफ द ग्रुप आर वेरी हार्ड वर्किंग। जो इस ग्रुप के एंट्स होती हैं जिनको वर्कर एंट्स कहा जाता है वो काफ़ी मेहनती होती हैं। दे ब्रिंग द ग्रेन्स ऑफ डर्ट एंड अदर थिंग्स टू मेक एन एंट हिल। ये सारी वर्कर एंट्स जो होती हैं ये दाने लेके आती हैं ढूंढ के, और इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जिनको जोड़ जोड़ के वो एंट हिल का निर्माण करती हैं। ऑल द एंट्स लिव टुगेदर इन द एंट हिल। सारी चींटियाँ जो हैं वो इकट्ठी इस एंट हिल में रहती हैं लाइक अ फैमिली। दे कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग देयर एंटीना। इनके जो एंटीना होते हैं उसके ज़रिए ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। दे डिवाइड द वर्क अमंग देमसेल्व्स, और अपने आप एक दूसरे को ये वर्क देकर मतलब वर्क का डिवीज़न करती हैं। देयर इज़ हार्डली एनी फाइट अमंग देम। इनमें बहुत कम फाइट होती है, यानी किसी भी काम के लिए ये आपस में लड़ती नहीं है। दिस इज़ रियली अ गुड एग्जांपल ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जहाँ पर सभी मिलजुल कर बिना किसी लड़ाई झगड़े के रहते हैं। नेक्स्ट है अ कॉलोनी ऑफ बीज, यानी कि मधुमक्खियों की कॉलोनी। लाइक एंट्स बीज ऑल्सो लिव इन कॉलोनीज़। चींटियों की तरह ही जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो भी कॉलोनीज़ में रहती हैं। दे मेक हाइव्स टू लिव इन, और वो हाइव्स बनाती हैं उसमें रहने के लिए। अ स्मॉल हाइव कैन एकोमोडेट अराउंड 20,000 बीज, और जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें लगभग 20,000 मधुमक्खियों के रहने की जगह होती है। वेयर एज अ लार्ज हाइव कैन बी इनहेबिटेड बाय अराउंड 1 लाख बीज, और जो बड़े साइज़ के छत्ते होते हैं मधुमक्खी के उनमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा बीज आ सकती हैं। द लार्ज फैमिली ऑफ बीज इंक्लूड 1 क्वीन। जो लार्ज फैमिली होती है बीज की उसमें एक रानी होती है। एक रानी के अलावा हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स यानी नर मधुमक्खियाँ होती हैं, और थाउजेंड्स ऑफ वर्कर बीज होती हैं, यानी कि जो काम करती हैं उनको वर्कर बीज कहा जाता है। उनकी संख्या 1000 तक होती है। द क्वीन बी गिव्स बर्थ टू यंग वंस। जो रानी मधुमक्खी होती है वो नई मधुमक्खियों को जन्म देती हैं। द ड्रोन्स आर द मेल बीज। ड्रोन्स को नर मधुमक्खी कहा जाता है। द
वर्कर बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, और जो वर्कर बीज होती हैं वो दूर दूर से फूलों पर बैठकर रस इकट्ठा करके लाती है। बीज कम्युनिकेट थ्रू डांसेस, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो आपस में कम्युनिकेट करने के लिए डांस करती हैं। व्हेन दे डांस अ यूनिक साउंड इज़ प्रोड्यूस, जब वो डांस करती हैं तो एक यूनिक यानी एक अलग सी आवाज़ वो प्रोड्यूस करती हैं। दिस साउंड इज़ पिक्ड अप बाय द टाइनी हेयर ऑन द बीज हेड, और ये साउंड जो है जो मधुमक्खी के हेड पर छोटे छोटे बाल होते हैं उनके द्वारा वो एब्जॉर्ब की जाती है। एंड दे अंडरस्टैंड द मैसेज, और उसके द्वारा फिर वो इस मैसेज को आसानी से कम्युनिकेट करने के लिए समझ जाते हैं। तो इस प्रकार से वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। यहाँ पर आपको एंट हिल और बी हाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता और चींटियों का बिल नज़र आता है। ये इनके घर होते हैं और इनमें ये कॉलोनीज़ में मिलजुल कर रहती हैं। तो बेटा इसी टॉपिक के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद जो हमारा एक्सरसाइज पार्ट है उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो या PDF के द्वारा आपके पास जो एक्सरसाइज है वो पहुंच जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।